चाहे मुंबई ब्लास्ट हो, अमेरिका का आतंकी हमला हो या फिर अब दिल्ली का धमाका, इन तीनों आतंकी घटनाओं में एक चीज कॉमन है। तीनों आतंकी हमलों के साथ किसी न किसी तरह का 11 नंबर जुड़ा हुआ है। साल 2001 में हुए आतंकी हमले की बात करें तो ये आतंकी हमला 11 सितंबर को हुआ था। इस हमले को खास तौर पर 11 तारीख को अंजाम दिया गया। इसके बाद मुंबई में साल 2008 में आतंकी हमला हुआ, जिसे नवंबर यानी 11वें महीने में अंजाम दिया गया। 10/11/2025 को दिल्ली के चांदनी चौक को आतंकियों ने दहला दिया। इस आतंकी हमले को भी नवंबर में अंजाम दिया गया। वैसे इन तीनों घटनाओं में कई सालों का गैप है, लेकिन तीनों ही आतंकी घटनाओं में 11 नंबर कॉमन है। 11 सितंबर 2001 को अमेरिका का इतिहास हमेशा के लिए बदल गया। इसे दुनिया 9/11 अटैक के नाम से जानती है, जहां 11 तारीख ने हजारों जिंदगियों को निगल लिया। अलकायदा के 19 आतंकियों ने 4 कमर्शियल विमानों को हाईजैक कर लिया। 2 विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावरों से टकरा दिया, जिससे दोनों इमारतें मलबे के ढेर में तब्दील हो गई। तीसरा विमान वाशिंगटन डीसी के पेंटागन पर गिरा, जबकि चौथा विमान पैसेंजर के विद्रोह की वजह से पेंसिल्वेनिया के एक खेत में क्रैश हो गया। इस हमले में 2977 लोग मारे गए, जिसमें नागरिकों से लेकर आपातकालीन सेवाओं के जवान शामिल थे। आर्थिक नुकसान का अनुमान $1 ट्रिलियन से अधिक लगाया गया। वहीं अमेरिका ने इसे टर्निंग पॉइंट बताया, जिसके बाद वॉर ऑन टेरर की शुरुआत हुई। 11 की तारीख को चुना जाना महज संयोग था या प्रतीक? भारत को झकझोरने वाला हमला था 26 नवंबर 2008 का मुंबई अटैक, जिसे 26/11 कहा जाता है। यह भी 11 नंबर से जुड़ा हुआ था। लश्कर-ए-तैयबा के 10 पाकिस्तानी आतंकियों ने समुद्री रास्ते से मुंबई में घुसपैठ की। ताजमहल पैलेस होटल, ओबरॉय ट्राइडेंट, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, लिपर्टी कैफे और नरीमन हाउस। 4 दिनों तक चले इस हमले में 166 लोग मारे गए, जिनमें 26 विदेशी नागरिक भी शामिल थे। आतंकियों ने अंधाधुंध गोलीबारी और ग्रेनेड हमले किए। एनएसजी कमांडो ने हमलावरों को मार गिराया, लेकिन कसाब को जिंदा पकड़ा गया। यह हमला भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़ा करने वाला था। अब 2025 का सबसे ताजा जग। 10 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किला के पास कार में विस्फोट होता है। यह घटना 10/11 के रूप में दर्ज हो चुकी है, जहां 11 फिर से नवंबर महीने से जुड़ गया। चांदनी चौक की भीड़ भाड़ वाली सड़कों पर पीक आवर्स के दौरान एक धीमी गति से चल रही हुंडई i20 कार में जोरदार धमाका हुआ। विस्फोट इतना तेज था कि आसपास की दुकानें की कांच टूट गई। इस हमले में 12 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 25 लोग घायल LNJP अस्पताल में भर्ती हैं। संदिग्ध डॉक्टर उमर नबी पुलवामा का निवासी जैश ए मोहम्मद से जुड़ा माना जा रहा है। कार पहले मयूर विहार और कनाट प्लेस में देखी गई थी, फिर सुनहरी मस्जिद पार्किंग में खड़ी की गई। NIA ने जांच अपने हाथ में ले ली है और UAPA के एक्सप्लोसिव एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ है। दिल्ली में 14 साल बाद इतना बड़ा धमाका हुआ है। इन तीनों घटनाओं में नंबर 11 की मौजूदगी चौंकाने वाली है। कुछ रिपोर्ट्स में 11 को नई शुरुआत का प्रतीक बताया जाता है, लेकिन सवाल वही है, संयोग या साजिश? दिल्ली पुलिस और NIA की जांच से और खुलासे हो सकते हैं। और अब बात जिम्मेदारी की है। 9/11 में अलकायदा का मुख्य समूह था। 26/11 में लश्कर-ए-तैयबा पाकिस्तानी स्रोत से संबंध था। वह दिल्ली ब्लास्ट में अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि किसने हमला किया। हमें यह समझना होगा कि कोई सिर्फ संगठन नहीं होता, बल्कि राजनीतिक, सामाजिक और खुफिया गलती भी जिम्मेदार होती है। अगर यही पैटर्न जारी रहा तो क्या हम सुरक्षित हैं? क्या हम तैयार हैं अगले 11 के लिए? आप क्या सोचते हैं? यह केवल संयोग है या आतंकियों का कोड 11? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।